नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। फिल्म का पोस्टर मेरे पीछे है, शाहिद कपूर और कृति सेनन है। इसके अलावा इस फिल्म में धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़िया और राकेश बेदी हैं। फिल्म बनी है मडॉक फिल्म्स के बैनर तले, जिसके ओनर है दिनेश वेजान। और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने, यानी कि बैकग्राउंड स्कोर। और फिल्म के डायरेक्टर हैं आराधना साहा और अमित जोशी। ये दोनों लोग इस फिल्म के राइटर भी हैं और दोनों ने मिलकर फिल्म को डायरेक्ट किया है और लिखा है। इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं, कहानी के बारे में, तो जैसा आपने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है और कृति सेनन जो हैं वो एक रोबोट का किरदार निभा रही हैं, और जो शाहिद कपूर हैं वो एक रोबोटिक इंजीनियर हैं, और डिम्पल कपाड़िया भी रोबोटिक इंजीनियर हैं। लेकिन इस फिल्म में जो डिम्पल कपाड़िया हैं वो शाहिद कपूर की मासी का किरदार निभा रही हैं। और होता ये है कि डिम्पल कपाड़िया ने एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट है वो बनाया है, जो कि कृति सेनन किरदार निभा रही हैं। और शाहिद कपूर जब उनसे डिम्पल कपाड़िया से मिलने अमेरिका जाते हैं तो वहाँ वो पहली बार मिलते हैं सिफरा सिफरा यानी कृति सेनन का किरदार। और उनको ये पता नहीं लग पाता कि ये रोबोट है, और उनको उनके साथ रहते रहते उनसे इश्क हो जाता है। लेकिन जब उनको पता लगता है कि ये रोबोट है तो उनकी दुनिया जो है थोड़ी सी हिल जाती है और वो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे, जो ये रोबोट किरदार है सिफरा, और उनको लेके अपने परिवार के बीच आ जाते हैं। और परिवार में फिर क्या घटता है और क्या होता है, इनकी शादी हो पाती है नहीं, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं आपको इसमें मदद ज़रूर कर सकता हूँ कि फ़िल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैं इस फ़िल्म के बारे में आपको बता दूँ कि इस फ़िल्म में जो कहानी है वो कहानी का थोड़ा-सा मैंने लबुलबा आपको दे दिया है, लेकिन इस फ़िल्म की ख़ामियाँ और खूबियाँ क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ख़ामियों की। तो पहली बात तो ये है, क्योंकि जब आप कहानी इस तरह की लिखते हैं तो आपको उम्मीद होती है, दर्शकों को उम्मीद होती है कि इसमें बहुत कॉमेडी होगी। तो जो मुझे कमी इस फिल्म में लगी वो ये है कि जो स्क्रिप्ट है वो वीक है, और जो कॉमेडी है वो उस तरह से निकल कर नहीं आ पाती जैसे कि उम्मीद थी। हालांकि स्कोप बहुत है इस तरह की कहानी में, लेकिन कॉमेडी उस तरह से नहीं निकलती जितने की हमें उम्मीद रहती है। कॉमेडी की एक और ख़ास बात है वो ये है कि कॉमेडी बड़ी सब्जेक्टिव है, कि किसी आदमी को छोटी सी बात पे भी कॉमेडी हंसी आ सकती है और किसी को हो सकता है बहुत ज़बरदस्त जोक भी सुना दिया जाए तो उसको हंसी ना आए। तो ऐसा इस फिल्म में होता है। हल्का फुल्का स्माइल आपके चेहरे पे, मैं अपनी बात करूं तो मेरे हल्की फुल्की स्माइल कहीं कहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम से खिलखिला के हंस पड़े। तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट की, क्योंकि जो कॉमेडी ना आने की वजह है, डायलॉग्स तो हैं ही, उसकी वजह स्क्रिप्ट भी मुझे लगता है थोड़ी ढीली है। क्योंकि जब आप प्लान करते हैं स्क्रिप्ट तो आपको मालूम होता है कि कहाँ पे रोमांस आएगा तो वो कितना देर के लिए आएगा। जो सीन्स कॉमेडी के लिए रखे गए हैं वो कॉमेडी आ रही है, उनमें नहीं आ रही है। जो सीन्स इमोशंस के लिए रखे गए हैं उनमें इमोशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस फिल्म की एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दर्शकों को मालूम है जो कृति सेनन का किरदार है वो रोबोट का किरदार है, और जहाँ पे भी रोमांटिक सीन्स आते हैं तो दर्शक उनको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि दर्शकों को मालूम है कि ये जो इमोशंस हैं ये एक रोबोट और एक इंसान के बीच में है। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से दर्शकों के दिल में ये फिल्म नहीं घुस पाती। एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि फ़िल्म की जो साउंड डिज़ाइनिंग है, इसमें फॉली भी है, डबिंग भी है। तो कहीं ना कहीं जब डबिंग की गई है, क्योंकि ज़्यादातर आज की डेट में फ़िल्म जो है वो सिंक जो है साउंड होती है, जब फिल्म शूट हो रही है तभी साउंड भी रिकॉर्ड कर ली जाती है, डायलॉग्स भी रिकॉर्ड कर ली जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं वापस से डायलॉग रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, डबिंग करनी पड़ती है। तो डबिंग में कहीं ना कहीं जो क्वर्कीनेस है डायलॉग्स की वो कहीं कहीं चली गई है। वो मुझे लगता है कि अगर ऑन लोकेशन के ही डायलॉग्स होते कहीं पे तो शायद वो हंसी आ भी जाती है, लेकिन डबिंग में कई बार मिस कर जाते हैं एक्टर्स, ऐसा होता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म में फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक बहुत देर तक आप इंतज़ार करते रहते हैं कि अब एक फ़िल्म पेस पकड़ेगी, लेकिन वो पेस पकड़ेगी और आप दर्शक के इंतज़ार में रहते हैं कि अब क्या होगा, किस तरह से जाएगा, शायद कोई नया टर्न एंड ट्विस्ट हो। तो वो टर्न एंड ट्विस्ट उतने नहीं आ पाते, जिसकी वजह से आपको लगता है कि थोड़ा फिल्म ड्रैग हो रही है, या फिल्म में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा जो आपका मनोरंजन कर सके, या फिर आपके दिल में फिल्म जो है घुस सके, या आपको थोड़ा सा झकझोर सके। तो ऐसा आपको नहीं महसूस होता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हैं इस फिल्म में, इस फिल्म की खामियाँ। इस फिल्म की खामियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करूँगा फिल्म की खूबियों के बारे में। तो इस फिल्म की मुझे लगता है एक खूबी जो है वो ये है कि सब्जेक्ट अच्छा है,
लेकिन जैसा मैंने कहा, खामियों के दौरान कि इसको ट्रीट अच्छे से नहीं किया गया, उसको नहीं अच्छे से पकड़ के रख पाए राइटर्स। दूसरी खूबी मैं बोलूँगा कि शाहिद कपूर और कृति सनोन बड़े स्टार हैं और दोनों की एक फ़ैन फॉलोइंग है। उनको देखने जो ऑडियंस है वो सिनेमा हॉल में जाना चाहती है। उसके अलावा शाहिद कपूर एक अच्छे डांसर हैं और जो फ़िल्म के 1-2 गाने हैं जो लोगों को पसंद आए, ख़ास तौर से लाल पीली अँखियाँ, उनमें दोनों ने डांस भी अच्छा किया है। तो शाहिद कपूर और कृति सनोन का जो मैं कहूँगा एक्टिंग और अभिनय की बात करूँ तो अभिनय ठीक-ठाक है। बहुत ज़्यादा ऐसा स्कोप मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कुछ कमाल वो कर जाते या कर पाते, लेकिन जो जितना काम उन दोनों ने किया है वो ठीक किया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि शाहिद कपूर का डांस और कृति सनन का डांस आपको एंटरटेन करता है और ये जब भी फ्रेम में होते हैं या स्क्रीन पर होते हैं तो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आपका ध्यान जो है अपनी ओर खींच कर रखते हैं और जिसकी वजह से आप इन दोनों की वजह से ये फ़िल्म देख जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं मानता हूँ कि दोनों स्टार्स इस फ़िल्म में हैं। तीसरी चीज़ मैं अगर बोलूँ इस फ़िल्म की तो वो ये है कि इस फ़िल्म का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, जैसे अक्सर होता है कई बार फ़िल्म किसी कोने में कहीं जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको नहीं डाला जाता या मैं कहता हूँ फ़िल्म गरीब लगते, ऐसा इस फ़िल्म के साथ नहीं है। पैसा खर्चा किया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छा है, तो वो एक बात है। इसके अलावा मुझे लगता है कि डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन में भी ये हालांकि खामियों की बात है, तो फ़िल्म बतौर फ़िल्म आपके ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती है। जहाँ संदेश एक फ़िल्म में ज़रूर है, हमेशा मानव और यानी कि इंसान और मशीन को लेकर बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं जिसमें ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि अगर मशीन जो है वो मानव को या इंसान को टेक ओवर कर ले या इंसान उनके ग़ुलाम बन जाए तो मुश्किल हो सकती है। और जो मशीन है उसमें अक्सर बहुत सारी फ़िल्मों में, बहुत सारी कहानियों में कोशिश की गई है कि मशीन को इस हद तक बेहतर बनाया जाए कि वो जो इंसान के इमोशन भी उसके अंदर आ जाएँ। तो वही जद्दोजहद यहाँ पर भी है, लेकिन क्या ऐसा कभी हो पाएगा? क्या कभी जो रोबोट हैं या मशीन हैं उनमें इंसान के जो इमोशंस हैं वो आ पाएंगे? ये दूर की बात है, ये साइंटिस्ट की बात है, फिल्मों में भी वो तभी नज़र आएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इस फिल्म में जो मैसेज है वो यही है कि अगर ठीक से जो मशीन है उनको ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए या किसी भी टेक्नोलॉजी को ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो इंसान के लिए हानिकारक हो सकती है। यही एक संदेश इस फिल्म में है और फिल्म देखनी है या नहीं देखनी ये आप मेरा रिव्यू देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से इस फिल्म को सिर्फ 2.5 स्टार।